जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट मार्च 2024। कुंभ लगन के जातकों के लिए मार्च माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहां पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है, वायु तत्व लगन है। विशेष से इस लगन के प्रभाव के कारण आप में स्थिरता, फिक्स नेचर काफी ज्यादा पाया जाता है। आप कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूर्ति को लेकर, इच्छाओं को लेकर काफी फिक्स, अपनी चॉइसेस को लेकर काफी फिक्स हो जाते हैं। आप बदल नहीं पाते, अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाते। जो चाहिए तो चाहिए, उसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं और फिर अपनी खासकर आप जो भी कर्म करते हैं, कर्मशील हैं, लेकिन काम को स्वार्थ अपने लाभ को दृष्टि में रखकर, इच्छाओं को दृष्टि में रखकर तब जाकर आप उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। ये प्रभाव आप में रहता है। स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं आपके भीतर एक अंदर चर्निंग चलती रहती है। बहुत सारी बातें आप में चलती रहती हैं। जिस प्रकार एक घड़े के अंतर्गत पानी ज्यादा समय तक रखा जाए सड़ जाता है, उसी प्रकार आपको भी अपने ध्यान रखना है कि विचार बहुत ज्यादा लंबे समय किसी बात को लेकर अगर आप परेशान हैं तो सामने वाले किसी एक व्यक्ति को, अपने मित्र को, अपने साथी को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को जिसको आप बहुत करीब मानते हैं, उस व्यक्ति को आप अपनी उस बात को शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर कहीं ना कहीं जो चर्निंग चल रही है, वो जो कष्ट आएगा उससे आप बच जाएं। अन्यथा वही परेशानी आपको आपके स्वास्थ्य में परेशानी ले आती है। मार्च माह के अंतर्गत लगन के मालिक शनिदेव लगन पर ही, जो कि लंबे समय से गोचर कर रहे हैं, 2.5 साल के लिए शनिदेव का गोचर होता है। एक बड़ी जिम्मेदारी स्वयं को लेकर, आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को लेकर आप विशेष कर्मरत हैं, विशेष प्रयत्नशील है, सामाजिक दृष्टि से दुनिया को दिखाना चाहते हैं। अपने हार्डवर्क को, अपने कठिन परिश्रम के बाद जो गेन है, अचीवमेंट है, उसको आप शो करना चाहते हैं। विशेषतः उसके लिए आप बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस भी लेकर काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इस समय जो काम कर रहे हैं बड़े स्ट्रेस के साथ काम कर रहे हैं, परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि सामने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा दबाव, अगर आपके अंडर में कुछ, वैसे तो कहीं ना कहीं इस समय आप ही किसी के अंडर में हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं, बड़ी नौकरी की तरीके से आप काम कर रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट जॉब कर रहे हैं, या फिर अपने काम में भी बहुत ज्यादा रात दिन एक कर रहे हैं, उस तरीके की स्थिति के साथ आप काम में लगे हुए हैं। अब देखिए, यहां पर शनिदेव का प्रभाव है और वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर चल रही है। और अगर हम देखें तो लगन पर इस माह शनि के साथ मंगल का भी प्रभाव आएगा, बुध का, शुक्र का, सूर्य का समय समय पर ये प्रभाव आते हुए दिखाई देंगे। मतलब माइंडसेट बहुत चेंज होगा इस मंथ। आप देखोगे बहुत जल्दी माइंडसेट आपका चेंज होता हुआ नजर आएगा और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे काम करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती हुई दिखाई देगी। आपके ऊपर पहले एक काम आया, उसको किया, फिर दूसरा काम आया, तीसरा काम आया, तीसरी जिम्मेदारी आई। इस तरीके से पूरा महीना अलग अलग चीजों में, अलग अलग काम में होता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा स्ट्रेस आप ले लोगे उन सब चीजों का। काम करने से पहले स्ट्रेस लेकर उसके बाद काम में लगे हुए हो और ऐसी स्थिति के साथ आप आगे बढ़ोगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सूर्य का गोचर देखें। 14 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत सूर्यदेव गोचर करेंगे, जो कि सप्तमेश बनकर आपके लगन पर गोचर करने वाले हैं। आप देखते हैं 14 मार्च तक एक संबंध ऐसा रहेगा कि सूर्य का शनि के साथ सप्तमेश और लग्नेश का संबंध, मतलब आपका और आपका लाइफ पार्टनर दोनों मिल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा आपके आपस में कन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, क्योंकि पहली बात नैसर्गिक रूप से है ही, आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ में दिक्कतें इसी कारण रहती हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका आपके लाइफ पार्टनर से। अगर आप अविवाहित व्यक्ति हैं, आप सोच रहे थे कि पार्टनर कब मिलेगा, ये वो टाइम रहेगा, कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें 7 मार्च तक, 14 मार्च तक बात करिए, लेकिन अगर 7 मार्च तक देखें तो बुध का भी मिलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 7 मार्च तक उन लोगों के लिए और अच्छा समय, जो प्रेम विवाह के अंतर्गत आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो लव पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा इनको। 7 मार्च तक स्थिति ऐसी है कि लव पार्टनर मिल सकता है। विशेषतः जो व्यक्ति चाहते हैं कि बिजनेस पार्टनर, उनके लिए भी 14 मार्च तक काफी अच्छा समय है, बिजनेस पार्टनर भी मिल सकता है। वैसे भी गुरु और शनि दोनों का संबंध है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह होने की प्रबल संभावना है, पार्टनरशिप होने की, बिजनेस होने की प्रबल संभावना है इस मंथ के अंतर्गत देखी हुई जाएगी। अच्छा है। वहीं
शनि का प्रभाव भी आ रहा है, जैसे कि बताया टाइम है, गोचर के अंदर शनिदेव टाइमिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर, जहां पर राहु का भी प्रभाव, काम के अंतर्गत कुछ भी करोगे अड़चने बहुत हैं, रुकावटें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, तब जाकर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये स्थिति आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। सूर्य के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर थोड़ा सा आपको डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा, आपको दिखाता रहेगा तुमने क्या किया है, वो दिखाएगा कि आप काम क्या कर रहे हैं, आप क्या हो क्या नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका सामाजिक रूप से आपका व्यक्तित्व, आपका कहीं ना कहीं वहां पर प्रतिष्ठा कैसी है, वो सब चीजें आपको आपका लाइफ पार्टनर शो करता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं ये स्थिति आप में रहेगी इस समय के अंतर्गत। और थोड़ा सरदर्द की शिकायत हो सकती है, सर पर दबाव बन सकता है, प्रेशर रह सकता है, आंखों से संबंधित परेशानी बन सकती है, फीवर हो सकता है, बुखार की स्थिति बनेगी, या पित्त संबंधित परेशानी बनने की स्थिति बन सकती है। इसके बाद सूर्य का प्रभाव मीन राशि के अंतर्गत आपका 13 अप्रैल तक गोचर करेंगे, 14 मार्च से। तो पूरे मंथ आगे सूर्य सप्तमेश बनकर धन भाव के अंतर्गत सूर्य बुध राहु का भी मिलन होगा मीन राशि के अंतर्गत। विशेषतः आप देखेंगे कि 14 मार्च के बाद आपका लाइफ पार्टनर की हेल्थ खराब हो सकती है, और आपका लाइफ पार्टनर आपके फैमिली में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम कर रहा है, आपके लाइफ पार्टनर के सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर फैमिली के साथ ईगो इश्यूज, परेशानियां बन रही हैं, तो वो सब स्थिति आएगी। और कहीं ना कहीं आपकी सेविंग्स को लेकर भी, या मतलब कहीं ना कहीं सेविंग्स से रिलेटेड, मतलब वो व्यक्ति के कारण थोड़ा सेविंग्स में भी इश्यूज आ सकता है आपकी, तो ये स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। ये भी टाइम पूरा महीना ध्यान रखना, आंखों की समस्या आपको रह सकती है। दांतों से संबंधित समस्या जो रहने वाली है वो 7 से 26 मार्च के बीच में रहने की प्रबल संभावना रहेगी। दांतों का बहुत ध्यान रखना है। वैसे भी राहु का गोचर सेकंड हाउस में चल रहा है, बुध और सूर्य दोनों के संबंध राहु के साथ जब बनेगा, ये मुख संबंधित, दांतों से संबंधित परेशानी अवश्य दे जाएगा। तो अभी आने ये जो पूरा मार्च का महीना है, मतलब 1.5 महीना थोड़ा सावधान रहिएगा अपने दांतों से संबंधित परेशानी को लेकर, और खासकर 7 से 26 मार्च तो आपको रहना ही चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल का जो प्रभाव रहेगा, 15 मार्च तक मंगल मकर राशि में 12वें घर में गोचर करेंगे, जो कि कर्मेश है, आपके तृतीयेश है, 12वें घर में गोचर करेंगे। व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। हाँ, कुछ विशिष्ट पराक्रम करते हुए दिखाई देंगे, कुछ ऐसा भगवान के लिए, परमात्मा के लिए कुछ ऐसा काम करते हुए नजर आएंगे, पराक्रम दिखाते हुए नजर आएंगे, कुछ एफर्ट्स करते हुए दिखाई देंगे, या कुछ ऐसे पराक्रम करेंगे जिनसे कुछ आपको एक होता है स्वार्थ नहीं होगा। वहां पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने अब किया आपको लाभ मिल जाए, तो कुछ ऐसी चीजों में आप पड़ जाएंगे। अब हो सकता है कि किसी दूसरे की लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हैं, तो वहां पर कुछ नहीं मिलना है, अपने आप अपना ऊर्जा आप वहां पर डालते हुए नजर आएंगे, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा संभल कर तो चलना है, और इस समय में कुछ ऐसा काम कर देना, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करना। यहां पर क्योंकि काम कार्य क्षेत्र का स्वामी बनकर, भाग्येश भी बनकर 12वें घर में, विदेशों से लाभ है, बाहर की धरती से लाभ है, दूर देश प्रदेश में जाकर लाभ मिलेगा 15 मार्च तक, और जिसमें भाग्य ज्यादा साथ दे रहा है 7 मार्च तक। जो बाहरी स्तर पर बाहर के काम के लिए अगर आप सोच रहे हैं, कोई बाहर का काम अटका हुआ था, उन सबको करने के लिए 7 मार्च तक ज्यादा अच्छे समय है, और वैसे 15 मार्च तक स्थिति देखने को आपको मिल जाएगी। तो आप बाहर जाते हैं, वहां पर काम करते हैं, फॉरेन से रिलेटेड सोच रहे हैं, अच्छा है, अदरवाइज यहाँ पर लॉस हो जाएगा। अगर आप बर्थ प्लेस से कहीं दूर नहीं गए और वहां पर है, तो कहीं ना कहीं लॉस होने की भी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि 3rd हाउस पर भी रहेगी, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना, पराक्रम दिखाना, कुछ साहसिक कार्य करना, और अपने छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ काम जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की दृष्टि आपके 6th भाव पर, राहु की दृष्टि शत्रुओं पर हावी रहेंगे, शत्रुओं पर हावी रहकर विजय प्राप्त करेंगे। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा सा तू मैं हो सकती है, थोड़ा ध्यान आपको वहां पर रखना है। इसके बाद अगर हम देखें, मंगल का प्रभाव 15 मार्च के बाद पूरे माह आपका कुंभ राशि के अंतर्गत लगन पर गोचर करेगा। अब आपके शनि के प्रभाव के कारण बहुत सारी चीजों में हो सकता है कि आप मतलब फंसे हुए थे, नहीं कर पा रहे थे, बहुत दबाव था, बहुत प्रेशर था, बहुत जल्दी काम करते हुए दिखाई देंगे। 15 मार्च के बाद तेजी आएगी आपके जीवन के अंतर्गत, काम का स्ट्रेस, मतलब काम को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, लेकिन क्या है कि उनको भी आप काम निपटाते हुए नजर आएंगे, करते हुए, पूरा करते हुए नजर आएंगे, एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक स्थिति वहां पर देखने को आपको मिल जाएगी। कुछ न्यू इनिशिएटिव भी आपका अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप 15 मार्च के बाद लेते हुए दिखाई देंगे, ये स्थिति रहेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 4th भाव पर, घर में थोड़ा सा आर्गुमेंट होते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके
7th हाउस पर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से जो आपने पहले झगड़ा किया होगा या थोड़ा बहुत भी अपने वहां पर उनके कारण कष्ट रहा होगा, उसको आप सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर केतु का प्रभाव है, मंगल की 8वीं दृष्टि है और अष्टमेश का भी प्रभाव बुध और राहु के साथ है। थोड़ा ध्यान रखना है, ससुराल से संबंधित मेजर इश्यूज इस समय में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं आप भी गाड़ी वाहन चलाते वक्त सावधान रहना है। दुर्घटना घटित होने की संभावना आपके साथ बन सकती है। तो ये जो स्थिति रहेगी आपको 15 मार्च के बाद देखने को मिल जाएगी और खासकर 15 से भी 26 मार्च के बीच में ये ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा मतलब पूरे माह ध्यान रखना है आपको वैसे तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अकल्ट से रिलेटेड, तंत्र मंत्र ज्योतिष से संबंधित काफी अच्छा, गुप्त ज्ञान से संबंधित काफी अच्छा भी रहेगा, उस चीज से संबंधित लाभ दे देगा। यह रिसर्च में भी काफी फायदा लाभ देने वाला रहेगा। बुध का गोचर 7 मार्च तक कुंभ राशि के अंतर्गत लगन पर रहेगा, पंचमेश बनकर है, तो कोई सामने से लव पार्टनर तो आपका आ ही रहा है, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। हायर एजुकेशन हो सकती है, किसी तरीके का नया सीखने को मिल सकता है, वो संबंध आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी, न्यू लर्निंग से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। बच्चों से संबंधित कुछ काम, बच्चों की जिम्मेदारी आप लेते हुए दिखाई देंगे, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड आप कर सकते हैं, तो वो स्थिति देखने को मिल जाएगी। थोड़ा ड्युअलिटी रहेगी, एक साथ 2-3 काम, वो जैसा कि हमने बताया भी है, वो सब होता हुआ दिखाई देगा। 7 से 26 मार्च बुध का मीन राशि के अंतर्गत राहु के साथ जो प्रभाव रहेगा, देखो बच्चों के काम के अंतर्गत वर्क प्लेस पर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, पेपर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, वहां पर किसी तरीके का प्रॉपर मतलब पेपर से रिलेटेड कुछ फ्रॉड चीटिंग हो सकती है उनके साथ, और वहां पर वो कहीं ना कहीं कुछ नया सीख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलत सीख रहे हैं, कुछ गलत सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा उनकी सावधान रहना है, क्योंकि संगत का ध्यान रखना है और वे जो काम करें उस पर थोड़ा सा निगरानी बनाए रखना है, उससे रिलेटेड थोड़ा देखने को आपको मिल जाएगा। एक और बात, 7 से 26 मार्च के बीच में आपके फाइनेंस को लेकर, आपकी सेविंग्स को लेकर, आपकी फैमिली के अंतर्गत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा और आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। इसके बाद 26 मार्च से 9 अप्रैल मीन राशि में बुध का गोचर जैसे ही 3rd हाउस के अंतर्गत आएगा, 5th लॉर्ड अपने से 11th गेन के हाउस में जा रहा है, बच्चों से लाभ फायदा आपको देखने को मिलेगा और ये आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और यहाँ पर कुछ आप कमीशन से रिलेटेड, आप सोशल मीडिया से जुड़कर काम कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट से, मार्केटिंग, सेल्स में हो, तो वहां पर भी बहुत अच्छा काम करेंगे। राइटिंग से रिलेटेड बहुत अच्छा काम करेंगे, वहां पर अच्छा रहेगा। अगर आप इवन सॉफ्टवेयर में भी कोडिंग करते तो वहां पर भी आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। शुक्र का गोचर 7 मार्च तक मकर राशि में 12वें घर में, जैसा कि हम बता ही चुके हैं, 7 मार्च तक इस तरीके चीजों पर खर्चा होता हुआ दिखाई देगा, लग्जरियस चीजों पर, ब्रांडेड चीजों पर, कपड़ों पर, वाहन इत्यादि पर खर्चा होने की संभावना देखने को मिलेगी और फीमेल्स पर खर्चा हो सकता है, फीमेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स पर खर्च हो सकता है और भाग्य का साथ आपको विदेशी धरती पर देखने को मिलेगा। इवन घर से दूर जाने का भी संबंध यहाँ पर कह सकते हैं। और तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं अपनी सुख सुविधा की सामग्री पर आप खर्च कर रहे हैं, कोई आपको स्पॉन्सरशिप दे रहा है, मतलब वहां पे स्पॉन्सर कर रहा है, दूसरे व्यक्ति आपका खर्चा उठा रहे हैं, तब आप आपका भाग्य काम कर रहे हैं, तो लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। 7 से 31 मार्च कुंभ राशि के अंदर पूरे महा लगन पर शुक्र का प्रभाव, चतुर्थेश भी है और भाग्येश बनकर लगन पर 7 से 31 मार्च नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हुई दिखाई देगी, भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, भाग्य वृद्धि रहेगी, लंबी यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, आपकी धार्मिक यात्राएं होती हुई भी आपको दिखाई देगी। इस समय काफी शुभ भी है आपके लिए दिखेगा, क्योंकि शुक्र ने आपका समय बहुत शुभ बना दिया है। 7 से 31 मार्च आपके लिए शुक्र भूमि, भवन, वाहन, सुख की तीव्र इच्छा आपके लगन पर बैठकर शुक्र ये आपको कोई वाहन की प्राप्ति भी करा सकता है, लाभ भी आपको दिलवा सकता है, मदर से फायदा भी दिलवा सकता है, लाभ भी दिलवा सकता है, तो वो सब आपका होता हुआ दिखाई देगा। और 9th लॉर्ड बनकर आ रहा है, तो पिता का, गुरु का सहयोग साथ वहां पर लाभ आपको देखने को मिल सकता है। कुछ ना कुछ नया और उच्च शिक्षा, धार्मिक ज्ञान आपको देखने को ज्ञान भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, मंदिर, तीर्थ यात्राएं वगैरह होती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर समय उस दृष्टि से भी अच्छा है। ध्यान रखना है अपनी फैमिली का, क्योंकि राहु का 2nd हाउस में गोचर भी है और अपने दांतों से संबंधित जो टाइमिंग बताए हैं उस समय में थोड़ा सा संभल कर चलना रहना है। इसके बाद देखिए शुभ दिन 1 से 2, 4 से 6, 10 से 12, 12 से 14, 17 से 19, 27 से 29 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। वहीं अशुभ दिनों में 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 19 से 22, 24 से 27 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 19 से 22, 24 से 27 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 22 से 24 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 12 से 14, 22 से 24, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी या खर्च संबंधित यात्रा 6 से 8 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 12 से 14 की हो सकती है। अमावस्या 10 मार्च की है, पूर्णिमा
25 मार्च की है, विजय एकादशी 6 मार्च की और आमल की एकादशी 20 मार्च की रहेगी। उपाय क्या करनी चाहिए? ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, ओम श्रीम इस मंत्र का जाप करने से इस महीने आप देखोगे आपको बहुत सारा पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा, आपको नए नए अवसर आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको आप ग्रैब करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रीट डॉग की सेवा करनी है, गाय को हरा चारा खिलाना है, सूर्यदेव को जल चढ़ाना है और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।